नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो हमारे थर्ड चैप्टर है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है दोस्तों मैट्रिक्स, जिसमें हमने दोस्तों हम एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 3 -2 5, सी बराबर -2 5 2 4 मैट्रिक्स। फाइंड आउट यानी ज्ञात करिए। फर्स्ट का फर्स्ट है ए प्लस बी, थर्ड है इसका 3a माइनस सी और 4 है ए बी, क्योंकि दोस्तों में इसका और दूसरा a माइनस बी इस प्रकार का होगा। दोस्तों मैं कंप्लीट क्वेश्चन यदि आपको करा दूंगा तो मैट्रिक्स ही लगभग मेरे यहाँ पर 15-20 दिन मैट्रिक्स चल जाएगी, अर्थात 15 क्लासों में तो मेरे मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। तो दोस्तों ये और क्लासों में कंप्लीट हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों यदि आपको मैं कंप्लीट क्वेश्चन करा दूंगा तो आप वहां से बिल्कुल देख लोगे। यदि आप उनमें से कुछ क्वेश्चन आप स्वयं हल करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार हल किया जाता है। तो आप करिएगा और आप मेहनत करिएगा, और यदि आपसे क्वेश्चन हल नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हो तो आपका सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा दोस्तों। और तो हम बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट। ए बी सी मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मैं पहले बात कर लेता हूं फर्स्ट के फर्स्ट पर, ए प्लस बी। तो फर्स्ट का फर्स्ट हल फर्स्ट ए प्लस बी। तो यहां पर मुझे क्या करना है, ए को ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, 2 4 3 2, ये ए है, प्लस बी मुझे यहां लिखना है। बी कितना है 1 3 -2 और 5, ये है। तो यहां से मुझे योग कर देना है। इसका योग करने पर अब देखिए संगत अवयव ही आपस में योग होते हैं, और याद रखिएगा मैट्रिक्स हमेशा समान कोटि की होनी चाहिए। 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ, इक्वल सही है। तो यहां से देखिए संगत अवयव A11 A11 A12 A12, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A21 A21 A22 A22, ठीक है। तो इसके योग करिए। मैंने दोस्तों आपको पहले बता दिया 3 4 और 3 7, 3 और -2, 3 में से -2 है अब 1, 2 और 5 7, ये तो इसका आंसर पकड़िए। अगला है इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट कितना है 3a माइनस सी, 3a माइनस सी यानी a है वो 3 का मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन इस प्रकार नहीं है दोस्तों, a माइनस सी इसका 3, ये नहीं है क्वेश्चन। a को 3 से मल्टीप्लाई और उसमें से c घटाना है। तो लिखिए 3, a की वैल्यू यहां पर कितनी है 2432। अगला माइनस सी कितना है, सी की वैल्यू है यहां पर -2524। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई 3 को ध्यान रखिएगा फर्स्ट अवयव से नहीं, इसके जो समस्त कोऑर्डिनेट समस्त अवयव है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करिए 6, 3 को 2 से 6, 3 को 4 से 12, 3 को 3 से 9, 3 को 2 से 6, माइनस साइन माइनस, ठीक है। उसके बाद माइनस यहां पर रखिए, इसको अलग रखिए -25 24। तो अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 6 माइनस और माइनस यहां से प्लस हो गया, तो 6 + 2 कितना हो गया 8। अगला है 12, 5 प्लस के ये क्या है माइनस आ गया, तो 12 - 5 7, 9 - 2 कितना हो गया 7, 6 - 4 कितना हो गया 2। तो अगला आंसर 8772, अगला आंसर आ गया 8772। और ये यहां पर आ गया 3717। तो अगला देखिए दोस्तों, सी की वैल्यू दोस्तों मेरे पास -2534 है, 34 यहां पर 3 लिखिए, यानी एक कोऑर्डिनेट में मेरे पास डिफरेंस आ रहा 3।
यहां से यदि 3 है तो यहां पर भी क्या आएगा, सी का वैल्यू भी 3, यहां 3, तो 9 में से 3 घटाता हूं मैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6। और यदि दोस्तों मान लीजिए वो भी सही था, आंसर ओनली क्वेश्चन में चेंज कर दिया था तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्रमांक 3 का पार्ट 4 देखिए, 4 कितना है, ए बी, यानी ए और बी को क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए कितना है, 2 4 3 2, बी कितना है, बी है 1 3 माइनस 2 5। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करता हूं मैं, पंक्ति को स्तंभ से कर दीजिए मल्टीप्लाई, और यदि आप पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे, ये पंक्ति है, ये तो इसकी पंक्ति है और ये इसका स्तंभ है। आपको इसको इससे नहीं करना, इसको इससे करना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हुआ, 2, और 4 को अब वापस 2 को -2 से नहीं, अब 1 का 1 से हो गया, अब 4 का -2, 4 -2 कितना हो गया, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ -8, 2 -8। अगला है 2 को 3 से करता हूँ 6, यहां पर क्यों, अब यहां पर नहीं लिखना क्योंकि एक पंक्ति और एक स्तंभ मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको यानी ये स्तंभ कंप्लीट हो गया, प्रथम स्तंभ कंप्लीट हो गया। अब मैं किस स्तंभ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेकंड स्तंभ से, तो मुझे सेकंड स्तंभ में ही लिखना है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन फिर आप दोबारा देख लीजिएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 3 से 6, 4 को 5 से करता हूँ 20, प्लस लगा के बीच में प्लस आएगा। यहाँ माइनस क्या आया, क्योंकि 4 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर -8 आ रहा है, तो प्लस को माइनस में मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ गया। 3 को 1 से 3, 2 को -2 से -4, 3 को 3 से 9, 2 को 5 से 10। दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, लेकिन इसमें आपके पास कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी। ओनली एक मिस्टेक हो सकती है, वो कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन आप ध्यान से करिएगा बस। 2 - 8 कितना है, -6, 6 + 20 कितना है, 26, 3 - 4 -1, 9 + 10 19। ये इसका आंसर आ गया है। तो उतारिए दोस्तों, यानी ये तो आपको समझ में आ गया, a + b 3a - c, 3 को इससे मल्टीप्लाई और ये b मल्टीप्लाई। आगे भी देखेंगे अभी। क्वेश्चन क्रमांक 2, क्वेश्चन क्रमांक 2 में दोस्तों बहुत इजी है, ओनली आप एक पार्ट देख लीजिए इसका। क्वेश्चन क्रमांक 2 का सेकंड है, 2 का सेकंड है मेरे पास a² + b², b² + c², a² + c², a² + b², और इधर है +2ab + 2ab 2bc -2ac और -2ab, ये है। तो इसको मुझे हल करना है। इसके समस्त पार्ट है दोस्तों बहुत इजी। ये भी क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर एंड में सर्वसमीका लगाकर जो लॉन्ग टर्म है इसका वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, वो देखिए। और इसी प्रकार का इसका ही शायद क्वेश्चन क्रमांक 2 है, उसके 3-4 पार्ट है, वो लिखना है। तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, लिखिए, पुनः दोबारा लिखना है दोस्तों आपको हल करते समय। b² + c² a² + b², ठीक है, प्लस 2ab 2bc -2ac -2ab। और यहां पर मुझे कुछ नहीं करना, ओनली योग है, तो ये इससे योग होगा, ये इससे होगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट योग कर देता हूं दोस्तों, a² + b²। अब ये इससे योग होगा +2ab।
अब इसको इससे करिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब यहाँ करिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ करिए -2ac हो गया -2ac। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने पर माइनस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसका है? ये इसका है। तो इसको मान लीजिए आपको x प्लस वाई भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोई सा भी हो सकता है। अब इसका स्क्वायर करिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी यही होगा, बस यहाँ पर कोऑर्डिनेट ये है, जो अवयव है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आंसर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस यही था और कुछ नहीं था दोस्तों। तो जल्दी से नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। आपको क्या करना है? वैल्यू दिया हुआ है ए बी ज्ञात करो, ए बी ज्ञात करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, पहला है क्वेश्चन क्रमांक 3 का, ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए, ये है। तो इसको मैं पहले हल कर लेता हूं दोस्तों। हल करिए, ए बी माइनस बी ए, तो ए को पंक्ति को स्तंभ से करिए, ए को ए से, ए का स्क्वायर। अब पंक्ति को फिर इसका स्तंभ से, बी का स्क्वायर। अब बीच में साइन प्लस का आएगा बिल्कुल। ए को माइनस बी से करिए तो माइनस ए बी। अब इसको अलग पंक्ति में लिखना मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि स्तंभ चेंज हो चुका है। स्तंभ चेंज हो चुका है तो यहाँ भी स्तंभ दूसरी स्तंभ आ गया, तो इधर भी दूसरे स्तंभ में लिखना है माइनस ए बी, इधर प्लस ए बी। बी को ऐसे करते हैं तो ए बी, माइनस बी को ऐसे करिए तो वही माइनस बी ए माइनस ए बी, तो माइनस ए बी प्लस। अब बी को ऐसे करिए, यानी ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको फर्स्ट स्तंभ से, तो मुझे फर्स्ट स्तंभ में लिखना है प्लस ए बी, बी ए अर्थात ए बी, माइनस बी को माइनस बी से माइनस और माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर प्लस ए को ए से करता हूं तो ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां हो गया, माइनस ए बी और प्लस ए बी कितना हो गया? आपस में कट गए हैं 0। माइनस ए बी प्लस ए बी, इसको उधर लिख देता हूं मैं दोस्तों। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0, ये 0, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आ गए, ये इधर, ये आपस में 0 हो जाएंगे। इसका अगला पार्ट देखिए, यहां लिख देता हूं मैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है 1 माइनस 2 2 3 1 2 3 2 3 1, ये है। अब इसको मुझे वही ए बी ज्ञात करना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। 1 माइनस 2 2 3 1 2 3 2 3 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 को 1 से, 1 को 1 से करने पर 1, माइनस 2 को 2 से कितना हो गया? -4।
1 को 2 से 2, -2 को 3 से -6, 1 को 3 से 3, -2 को 1 से -2, 2 को 1 से 2, 3 को 2 से 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 3 से करता हूँ 9, 2 को 3 से 6 और 3 को 1 से +3। तो यहाँ पर मेरा आंसर आया 1 - 4 कितना हो जाएगा हल करने पर -3, 2 - 6 -4, 3 - 2 1, 6 + 2 8, 9 + 4 13, 6 + 3 9। आंसर। इसका अगला पार्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक इसका ही 2 3 4। इसका अगला पार्ट डायरेक्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, इसका हल लिख रहा हूं डायरेक्ट। यानी इसका कौन सा पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है। इसका फोर्थ पार्ट है 2 3 4, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 1 - 3 5, 0 2 4, 3 0 5। हल करिए इसको, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दीजिए। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं तो उसी स्तंभ में लिखा जाता है जिस स्तंभ में से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1, 2 को 1 से 2, 3 को 0 से कितना है करते हैं 0, और इसके बाद 4 को 3 से कितना हो गया 12। एक कोऑर्डिनेट को एक बार ही करते हैं, कहीं 2 को एक साथ ही नहीं करना है दोस्त। इसके बाद आपको क्या करना है, ये पंक्ति से हो गया। अब इसी पंक्ति को यानी पहली पंक्ति को आप एक बार पूरे स्तंभ से कर दीजिए, फिर अगली पंक्ति को पूरे स्तंभ से कर दीजिए। तो इसके बाद आ गया 2 को -3 से -6, 3 को 2 से प्लस के 6, और 4 को 0 से 0। इसके बाद 2 को 5 से 10 प्लस। अब देखिए 3 को 4 से 12, 4 को 5 से 20। उसके बाद अगला है, अब दूसरी पंक्ति आ गई, तो दूसरी पंक्ति में लिखा जाएगा किस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्तंभ से, तो फर्स्ट स्तंभ से में लिखा जाएगा। तो देखिए 3 को 1 से 3, 4 को 0 से 0, 5 को 3 से करते हैं 15। अब करेंगे फर्स्ट का सेकंड पंक्ति आ गई, कौन से स्तंभ से, फर्स्ट से, तो इसमें लिखा। अब सेकंड पंक्ति को कौन से स्तंभ से करेंगे, सेकंड से, तो इसमें लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं दोस्तों आपको। 3 को -3 से -9, 4 को 2 से 8, 5 को 0 से 0। इसको दोस्तों मैं इसकी सीध में लिख देता हूँ, बिल्कुल 0 5। अब है 3 को 5 से करिए, अब थर्ड स्तंभ में आ गए, 3 को 5 से 15, 5, अब 4 को 4 से करिए 16, 5 को 5 से करिए 25, 4 को 1 से 4, 5 को करिए 0 से 0, 5 3 15। सॉरी एक मिनट, 4 को 1 से 4, 5 को 0 से 0, 6 को 3 से 18। इस प्रकार ही मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, और आपको किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक ओनली। 4 को -3 से -12, 5 को 2 से 10, 6 को 0 से 0। अगला है 4 को 5 से 20, और फिर 5 को 4 से 20 20। इसके बाद 6 को 5 से 30। अब हल करिए, 2 + 0 + 12, 12 2 14, -6 और +6 0, और 0 में 0 ऐड करते हैं 0, 10 और 12 22, 22 से 20 42, 3 और 15 18, 0 ऐड करते हैं वही वैल्यू, -9 + 8 करते हैं
-9 + 8 -1 हो गया। यहां पर देखिए 25, 25 और 15 40, 40 और 16 56। इसके बाद 18 और 4 22, -12 और प्लस के 10 -2, 20 और 20 40, 40 और 30 70। ये आंसर मिला लीजिए आप। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं करना दोस्तों। पंक्ति को देखिए, फर्स्ट पंक्ति को यदि मैं यहां से मल्टीप्लाई करता हूं फर्स्ट स्तंभ से तो फर्स्ट स्तंभ में लिखा जाएगा। फर्स्ट पंक्ति को, अब फर्स्ट पंक्ति को सेकंड से करता हूं तो सेकंड में लिखा जाएगा, फर्स्ट में ही लिखा जाएगा। और फर्स्ट को थर्ड से करता हूं थर्ड में। अब सेकंड पंक्ति आ गई फर्स्ट स्तंभ तो इसमें सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ, इस प्रकार लिखना और हल करना है लास्ट में। तो उतारिए इसको। क्वेश्चन क्रमांक 4 देखिए, ए है 1 - 2 3 502 1 - 1 + 1। बी है 3 - 1 2 425 203। सी है 412 032 1 - 2 3। अब आपको ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है a + b और b - c परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात करना है आपको। फाइंड आउट, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है a + b, एक तो ये एंड का साइन है दोस्तों, और b - c, ये तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके अलावा सत्यापित करिए, यानी सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है वो देखिए, a + b - c, a + b - c बराबर है a + b - c। एक मिनट रुकिए, a + b - c, ये और a + b - c, ये तो सिद्ध करना, पहले तो इसको करना है बाद में इसको हल करना है। देखिए यानी ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको पहले तो इन दोनों का योग करना है, फिर इसमें से ये घटाना है, और जो वैल्यू आई वो यहाँ रखकर इसको बराबर लाकर सिद्ध कर। और यदि बराबर नहीं होता है तो वो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। तो लिखिए a + b, पहले तो a + b फाइंड आउट कर लीजिए। a कितना है 1 2 - 3 502 1 - 1 + 1, और बीच में साइन किसका है, प्लस। b की वैल्यू रखिए 3 - 1 2 425 203 बराबर, यानी इसको यहां 1 और 3 को फर्स्ट से 1 और 3 4, 2 और -1 कितना हो जाएगा 1, -3 और +2 -1, 5 और 4 9, 0 2 2, 2 और 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 -1, प्लस का साइन है प्लस लिख रहा हूं, बिल्कुल +1, ये यहां पर प्लस वाले में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 1 और 3 4, ये इसको ऐड करने पर आया है। अब इसके अलावा मुझे क्या करना है, बी में से सी भी घटाना है, तो बी में से सी घटाई b - c। b कितना है 3 - 1 2 425 203,
माइनस सी कितना है 4120321 माइनस 23। तो देखिए घटाइए 3 में से -4, 3 में से 3 - 4 कितना हो गया -1, -1 और ये माइनस हो गया -1 और -1 कितना हो गया -2, 2 और ये -2 कितना हो गया 0, 4 - 0 कितना हो जाएगा 4, 2 और 3, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, 5 और -2 3। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो दोस्तों आप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल कैलकुलेशन में क्या है, 2 में से गया 1 आ गया, 0 माइनस और माइनस प्लस, तो 0 + 2 कितना हो गया 2, 3 - 3 0, ये इसका आंसर आ गया। यानी आपके पास a + b और b - c तो आ गया है। अब आपको सिद्ध करना है एक बार, -1 -2 0, 4 - 1 3 1 2 0। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ a + b - c, पहले तो इसको प्रूव कर लेता हूँ उसके, क्योंकि दोस्तों मैं यदि इसको बराबर लिखकर करूँगा तो बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको हल कर लूँगा फिर आंसर आ जाएगा। तो a + b - c क्या है, लिख लेता हूँ। a कितना है 1 2 - 3, 5 0 2, 1 - 1 + 1। हाँ, मुझे b - c वापस घटाने की जरूरत नहीं है, b - c मेरे पास ही ये आया हुआ है। यदि ये आया हुआ है तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस लगा के लिख दूंगा, -1 - 2 0, 4 - 1 3, 1 2 0। ठीक है, तो अब मैं इसको बराबर करके अब मुझे हल करना है। हल करिए, 1 - 1 को और -1 को ऐड करता हूँ 0, 2 - 2 0, -3 + 0 -3, 5 और 4 9, 0 और -1 -1, 2 और 3 5, 1 और 1 2, -1 + 2 1। ये कितना है यहाँ +1, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लिख सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 और 0 1, ये आंसर, ये सॉरी ये तो आपका इसका आ गया है। अब इसके बाद मुझे एक वैल्यू और ज्ञात करनी है, वो ज्ञात करनी है मुझे a + b - c, तो उसका भी करिएगा दोस्तों। देखिए उसका मैं ऊपर हल करता हूं। a + b - c, तो a + b की वैल्यू ऐड करने पर मेरे पास क्या आई थी दोस्तों, a + b की वैल्यू ऐड करने पर क्या आई थी वो मैं लिखता हूँ यहाँ से देखकर। दोस्तों मैंने आपको यहाँ लिखाया था, आप वहाँ से देख सकते हो। तो a + b की वैल्यू ऐड करने पर मेरे पास क्या आई थी, 4 1 - 1, 4 1 - 1, 9 2 7, 3 - 1 4, माइनस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आप यहां से उठा के रखिए, 4 1 2, 0 3 2, 1 - 2 3। तो 4 - 4 कितना हो गया 0, 1 - 1 0, -1 और -2 -3, 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2, -1 और माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 2 और -1 कितना हो गया -1, 4 और -3 1। देखिए क्या मैच कर रहा है, 0 0 -3, 9 - 1 5, 2 2 1 -1। यहाँ मिस्टेक आ रही है मेरे पास, यहाँ मिस्टेक आ रही है, यानी यहाँ पर 1 है यहाँ -1 है। तो इस यहाँ पर देखिए -1 और ये -2 और माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 1, +2 और -1 प्लस के 1, 2 1 1, ये आई हुई। दोस्तों यदि गलत हो जाता है तो सिद्ध करने में बस ये आपकी सबसे अच्छी बात है कि वहां पर आपको पता लग जाता है, और आपको इस क्वेश्चन में a + b और b - c का पता लग जाता है कि यदि यहाँ पर गलती नहीं है तो a + b में गलती है लगभग। तो अब आप लिखिए, आता है आपको क्या लाना था,
ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये सिद्ध हो गया है मेरा। और इसके अलावा आप यहाँ पर इसके ऊपर इसको हल करने के बाद नीचे लिखते हो ए प्लस बी बराबर और बी माइनस सी बराबर ये आया। ठीक है, तो आप इसको हल कर लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 5 जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्रमांक 5 बहुत सरल है, लेकिन दोस्तों यदि आप उसको हल करने में थोड़ी दिक्कत कर दोगे, यानी यदि आप क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ पाओगे, तो वो आपको क्वेश्चन हल नहीं होगा और आपका क्वेश्चन बहुत दूर ले जाएगा, आप परीक्षा में उसमें ही लगे रहोगे। तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए क्वेश्चन क्रमांक 5 को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ए बराबर है 2 डिवाइड बाय 3 1, 5 डिवाइड बाय 3, अगला है 1 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 3, 7 डिवाइड बाय 3, 2 और 2 डिवाइड बाय 3। ये तो ए है। बी है 2 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5, 1। ये तो इसकी है। ये है 1 बाय 5, 2 बाय 5, 4 बाय 5। डिवाइड को दोस्तों मैं बाय भी बोल देता हूँ। बाय बोला जाता है क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अवकलन, समाकलन पढ़ते हो वहाँ डिवा बाय डी एक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर भी मैं वही बोल रहा हूँ और डिवाइड भी बोल सकता हूँ। अगला है 7 डिवाइड बाय 5, 6 डिवाइड बाय 5 और है 2 डिवाइड बाय 5। ये है ए और बी। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, 3a माइनस 5b। फाइंड आउट ज्ञात करना है 3a माइनस 5b। 3a माइनस 5b मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले तो मैं यहां से 3a निकालता हूं, फिर 5b निकालते हूं और उसको क्या कर देता हूं, घटा देता हूं। तो मेरे पास शॉर्ट टर्म है। तो देखिए मैं इसको किस प्रकार हल करता हूं। पहले तो a है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, उसके बाद जो b है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और वैल्यू घटा देता हूं। तो देखिए या मैं इसको इस प्रकार करता हूं, 3 a की वैल्यू कितनी है, देखिए 2/3, 1, 5 डिवाइड बाय 3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। इसके बाद माइनस है, माइनस लगा दीजिए। 5 b कितना है, b 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7 डिवाइड बाय 5, 6 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5। ये है। तो अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को अंदर इससे पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक को, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन यदि मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट हल कर देता हूँ तो ये क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 आ जाएगा क्या, देखिए 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 3, 3 कट जाएगा 2। 3 को 1 से कितना आ गया, 3, 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5। उसी प्रकार 3 से 3 1, 3 से 3 कितना हो गया 2, 3 से 3 4 बच जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर देखिए, बिल्कुल ये आएगा 7, 3 को 2 से 6, 3 को 2 से 6। अब मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, आपको समझाने के लिए था। माइनस, अब यहाँ से 5 को 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब घटाइए, आप क्या आता है, 2 में से 2 घटाइए, कितना आ गया 0। 3 को 3 से घटाइए 0, 5 को 5 से 0, 1 को 1 में 0, 2 को 2 से 0, 4 को 4 से घटाइए 0,
7 को 7 से 0, 6 को 6 से 0, 6 को 2 से 4। एक मिनट दोस्तों, यहाँ देखिए 3 को 2 से 6 आ गया, लेकिन 3 को 2 डिवाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ 2 आएगा। 2 माइनस 2 ये भी 0। आंसर उतारिए। यानी पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट जाएंगे। इसको इससे करिए, फिर हल करिए और माइनस लगा दीजिए आंसर। तो अतः लिखिए, अतः 3a माइनस 5b बराबर ये आंसर। और यदि आपको पूछे कितने कोटि का अवयव हुआ, पंक्तियां कितनी, 1 2 3, स्तंभ 3, तो यहाँ लिखिए 3 × 3 कोटि का अवयव। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए दोस्तों। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस। आगे फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो दोस्तों।